जो पुलिस अवाम के लिए मसीहा थी वही अवाम के लिए मलकुल मौत बन गई। नाज़रीन, एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या आज लाहौर में सामने आया कि दो ऐसी ख़वातीन जिनको पुलिस ने ज़ेर हिरासत लिया, लेकिन उसके बाद वो ख़वातीन तो अदालत में पेश नहीं की गई बल्कि उनकी डेड बॉडीज़ जो थी वो उनके सामने जो हैं वो निकल आई। नाज़रीन, दो ऐसी ख़वातीन जो कि गुजरात से ताल्लुक़ रखती थी, पुलिस ने उन्हें कल गिरफ़्तार किया टाउनशिप के इलाके से। गिरफ़्तार करने के बाद उन्हें जेंडर सेल में मुंतकिल नहीं किया गया था, मतलब कि उन्हें ख़वातीन की जेल में अभी मुंतकिल नहीं किया गया था बल्कि उन्हें मर्दों की जेल में अभी तक रखा गया था, जो सलाखों के पीछे उन्हें रखा गया। और आज जो थी वो ये खबर अचानक सामने आई कि उन दोनों ख़वातीन की डेथ हो गई। जिन दो को पुलिस ने गिरफ़्तार किया वही दो ख़वातीन की। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूँ कि पुलिस जो है वो बड़े अरसे से क्रैकडाउन कर रही है, सिर्फ पुलिस नहीं, मुख्तलिफ इदारे मिलकर, जिसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भी इन्वॉल्व है, जिसमें इंसानी हकूक़ के साथ जुड़े हुए जितने इदारे हैं वो सब के। जो बैगर्स हैं उसमें ट्रैफिक पुलिस भी अब ऐड कर दी गई है, उसमें हमारी दूसरी पुलिस भी ऐड है। अगर सिग्नल्स पर कोई मांग रहा है तो ट्रैफिक पुलिस ये हक रखती है कि उनको पकड़े और उनको फिर जो है वो बैगर्स होम जो है वहाँ पर मुंतकिल कर दिया जाता है, उन्हें गिरफ्तार पुलिस के हवाले किया जाता है और पुलिस उन्हें बैगर्स होम में जो है वो उन्हें भेज देती है। बैगर्स होम में उन्हें मुख्तलिफ दिनों तक रखा जाता है और उन दिनों में उन्हें चीज़ें सिखाई जाती हैं, उन्हें हुनर सिखाया जाता है, उनकी काउंसलिंग की जाती है, उन्हें वहाँ पर क्लासेस दी जाती हैं ताकि ये जो भीख मांगने वाले लोग हैं ये भीख मांगना छोड़ दें। तो इसी केस में वो दो ख़वातीन जो थी जिनका गुजरात से ताल्लुक़ था और लाहौर में वो सड़कों पर भीख मांगती थी, और सुनने में पुलिस के मुताबिक ये भी आया कि चोरियां भी वो करती थी, जिस पर पुलिस को 15 पर एक कॉल मौसूल हुई कि ये दो ख़वातीन हैं, इनको हमने पकड़ लिया, आप जल्दी से आ जाएं। पुलिस ने उस कॉल को अटेंड करने के बाद जो है मौके पर पहुंचते हैं और टाउनशिप पर पता लगता है कि ये दोनों ख़वातीन जो हैं वो पहले गली में मांग रही थी, उसके बाद दरवाज़ा खुला देखा घर का तो ये घर के अंदर घुस गई और एक लड़की की सोने की बालियां जो थी वो उतार ली। घर वालों ने मौके पर उनको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद जो है उनसे बालियां तो ले ली, लेकिन पुलिस को फ़ौरन कॉल किया और उन्हें पुलिस के हवाले भी कर दिया। पुलिस ने मौके पर उनको गिरफ्तार किया और उनको जो है वो अपने पास थाने में रख लिया। फिर अचानक उन दोनों ख़वातीन की तबीयत ख़राब हो जाती है और उनके मुँह से झाग निकलने लगती है। वो झाग जैसे निकलती है तो उनको हॉस्पिटल मुंतकिल करने की तैयारी की जाती है। एक खातून वो जो कि हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले ही जेल में ही जो है वो दम तोड़ देती है, थाने में दम तोड़ देती है, तो दूसरी को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाता है, लेकिन वो भी वहाँ पर जो है उसका भी इंतकाल हो जाता है। और उसके बाद पुलिस की जानिब से जो मुकदमा है वो भी दर्ज कर लिया गया है, इन्वेस्टिगेशन भी जारी है। बाकी पुलिस ने ये बताया है कि इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आने के बाद ही डिटेल में बताया जाएगा कि आखिर क्या इशू हुआ था, इनको किस वजह से, कहाँ से मसला हुआ, क्या इनको फूड पॉइजनिंग हुई, कि इन्होंने जहरीला खाना खाया या फिर किसी और वजह से इनकी मौत हुई। उसी के साथ इन दोनों ख़वातीन की शनाख्त जो है वो आमिना और अनमोल के नाम से हुई। गुजरात से ताल्लुक़ था और इनके पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स जो हैं वो सामने आए। 2023 में भी जो आमिना है इसके ऊपर चोरी का जो था वो इल्ज़ामात थे और उसके बाद ये लाहौर आ गई थी, और जो अनमोल थी उसके ऊपर भी कुछ चोरी के इल्ज़ामात थे और दोनों ही पहले भी मुख्तलिफ मुकदमात में जो थी वो नामज़द थी और इसमें अब भी चोरी के मुकदमे में ही उन्हें गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने बताया है कि ये दोनों ख़वातीन जो थी ये नशे की आदी भी थी और हो सकता है कि नशा ज़्यादा इन्होंने ले लिया हो जिसकी वजह से इनकी तबीयत ख़राब हुई, या नशा ना मिलने की वजह से इनकी डेथ होगी। लेकिन ये एक मिस्ट्री बन के रह गई है कि पुलिस की ज़ेर हिरासत दो ख़वातीन और दोनों की डेथ हो गई। आखिर क्या उन्हें जानबूझकर जेल के अंदर कुछ खिलाया गया ऐसा, क्या उन्हें बाहर से कोई ऐसी चीज़ पहुँचाई गई, क्या ये चोरी का मामला था या फिर कोई और दुश्मनी का मामला था, या जिस घर से उन्हें गिरफ्तार किया गया वहीं पर उनके साथ कुछ ऐसा किया गया कि उनकी बाद में जो है वो मौत हो गई। इस वक्त पुलिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोशनियों में आ गई और आवाम ये जानना चाहती है कि आखिर पुलिस ने कहाँ लापरवाही की, क्योंकि थाने में जेल के अंदर जब भी रखें तो कोई भी ऐसी चीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती जिससे अगला जो उनका मुल्जिम है उसकी तबीयत अपसेट हो जाए। नाज़रीन, अगर हम बात कर लें तो पुलिस हमारा वो महकमा है जिसके पास हमें सिक्योर फील होना चाहिए, लेकिन अफसोस के साथ पाकिस्तान में पुलिस का वो महकमा है जिसके बारे में आवाम कहती है कि अल्लाह इनसे बचाए कि हम पर कोई मुश्किल आ जाए तो हमें इनके पास जाना ना पड़े। पुलिस वाले को देखकर सिक्योर कम फील होता है और आवाम डर ज़्यादा जाती है कि पता नहीं हमें किस झूठे मुकदमे में धकेल देंगे। नाज़रीन, अगर बात की जाए हमारे सिस्टम की तो अगर आप देखें कि CCD का काम किया गया जो है वो होने वाली जो वारदातें उन्हें रोकने के लिए, तो
सामने ये आया कि बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के वो लोगों के इनकाउंटर्स करना शुरू हो गए, जिसमें आप देख लें जो बच्ची वाला वाक़या हुआ चकवाल में, उस वाक़े में भी हमने यही देखा। उसके अलावा सरगोदा वाला वाक़या हुआ, उस वाक़े में भी यही देखा। एक वाक़े में तो ये हुआ कि सीसीडी के एहलकारों ने जो है वो फायरिंग की और फायरिंग के नतीजे में गाड़ी पर फायरिंग की और बच्ची की डेथ होगी। उसके बाद उसके ऊपर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, उस केस को ज़्यादा भगाया नहीं गया, सोशल मीडिया की जीनत नहीं बना, हाईलाइट्स कम हो गए, एक दिन में चीज़ें उठी और अगले ही दिन दब गए और सब लोग भूल गए कि आखिर उन सीसीडी एहलकारों का क्या बना जिन्होंने इस तरीके से फायरिंग की और एक हंसता बसता घर जो है वो उजाड़ के रख दिया। नाज़रीन, अगर सरगोदा वाला वाक़या देखें तो बच्ची के केस में जो नामजद मुलजिम था वो अभी तक बाहिर है, उसको कोई सज़ा नहीं मिली और जिस बेचारे के ऊपर इल्ज़ाम था अभी साबित नहीं हुआ था। मुलजिम होने में और फिर उसके बाद मुजरिम होने में ना बड़ा फ़र्क है। तो जब तक आपका जो इल्ज़ाम है वो साबित हो नहीं जाता, आप मुजरिम नहीं कहलाते। जिस लड़के को बेरहमी से इनकाउंटर जिसका किया गया, उसका बाद में मालूम हुआ कि डीएनए भी मैच नहीं हुआ। वालदा उसके जो है वो चीखती रह गई कि मेरे बच्चे का कोई कसूर नहीं, वो ऐसा नहीं है, लेकिन चेक एंड बैलेंस नहीं रखा गया। आखिर हमारी पुलिस किस जानिब चल रही है, हमारे इदारे क्या कर रहे हैं, कहाँ ध्यान है? क्या हमारे पास जो है वो सिफारिश का बाज़ार जो है वो इतना गर्म हो चुका है कि हम सच्चाई को देख नहीं पाते? क्या हमारे हुक्मरानों को, हमारी हुकूमत को, मरियम नवाज़ को ये देखने की ज़रूरत है कि आपने पिछले 2 सालों में जितना थानों के ऊपर बजट लगा के थानों को बाहर से खूबसूरत बनाया, अगर आपने अंदर का सिस्टम भी खूबसूरत बनाया होता ना, तो आज ये जो ना हक जाने जाती हैं ये ना जाती और जो असल मुलजिमान है वो अपने कैफरे किरदार तक पहुँचते। जो असल मुजरिम होता है उसको हम देखते हैं पाकिस्तान में बाहर घूम रहा होता है, क्योंकि कहा जाता है कि पाकिस्तान में जिसके पास पैसा है तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, हर कंट्री वो पाकिस्तान में ला सकता है। वो कोई भी जुर्म करे तो वो छुपा सकता है और पाकिस्तान में जितनी अयाशियां वो कर सकता है, ये फिर उसकी सोच है। इस वक्त हमारी पुलिस के लिए हमारी हुकूमत को क्या चीज़ें अपनानी चाहिए? आवाम के ऊपर तो इतने ज़्यादा आप कानून लागू करते जा रहे हैं, आवाम परेशान है। अगर कोई खांसता है तो कल उस पर भी टैक्स लग जाएगा। तो क्या आपने इन इदारों के ऊपर कोई कानून नाफिज ऐसे किए हैं कि ये इदारे भी आपसे डरें या इनको अपनी नौकरी जाने का डर हो? उल्टा पाकिस्तान एक वाहिद कंट्री है जहाँ पर किसी को अगर किसी केस में सस्पेंड किया जाता है, किसी आला अफसर को, तो 6 महीने की छुट्टी के बाद उसको एक आला ओहदे पर फाइज किया जाता है ताकि वो नाराज़ ना हो और वो हमसे खुश हो जाए। आखिर कब तक हमारा ये सिस्टम इतना कमज़ोर रहेगा? इंतहाई अफसोस की बात है और हमारी हुकूमत से अपील है कि इसके ऊपर देखा जाए कि आखिर किस तरीके से पुलिस की ज़ेर हिरासत 2 ख़वातीन इस तरीके से जाबहक हो सकती हैं, चाहे वो चोर थी, चाहे वो भीख मांगती थी। आखिर थी तो इंसानी जाने और इंसानी जान सबसे कीमती होती है। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक वस्सलाम।